नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ वनडे की टीम की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिली है। इस टीम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के 2-2 जबकि न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंच गई है। सोमवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से मेघालय पहुंची थी और अब असम में अपने आखिरी पड़ाव के लिए फिर से असम के गुवाहाटी पहुंची है। कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी मंगलवार को गुवाहाटी में छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगरा मालवा में केस की सुनवाई के दौरान एक वकील को इतना गुस्सा आ गया कि उसने शर्मिंदगी भरी हरकत कर दी। उसने जज की ओर जूता फेंका। जज जूते से बचने के लिए नीचे बैठ गए। इस सब में उन्हें कान में चोट लगी है। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला सोमवार अपराह्न 4 बजे का है। केस की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नितिन अटल इतना उग्र हो गया कि उसने जज की ओर जूता उछाल दिया। इस्राएली सेना ने बताया कि कल गाजा में हमास के साथ हुई लड़ाई में उनके 21 सैनिक मारे गए। दरअसल लड़ाई के दौरान एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में कुछ सैनिक आ गए। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चपेट में आकर 2 इमारतें भी तबाह हो गई। वहीं इस्राएली सेना के एक टैंक पर हमास के लड़ाकों ने आरपीजी से हमला किया। इन सैनिकों की मौत के बाद हमास के साथ लड़ाई में इस्राएली सेना के अब तक 200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 मैचों की सीरीज के पहले 2 टेस्ट से हटने का फैसला किया। कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। हालांकि कोहली के जैसा दिखने वाले एक शख्स को टीम इंडिया की जर्सी में बाहर निकलना भारी पड़ा। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की सुबह कोहरे के साथ हुई, लेकिन करीब 11:30 बजे मौसम खुला और धूप निकली। हालांकि गलन से राहत नहीं मिली है। इसके पहले दिन का तापमान रविवार के 12.6 के मुकाबले सोमवार को 4.2 डिग्री चढ़कर 16.8 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़त हुई और पारा 7.3 की तुलना में 7.7 डिग्री रहा। रात 11 बजे के आसपास फिर घना कोहरा छाने लगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक दिन के तापमान में 4 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी के बावजूद गलन रही। तेज हवाओं के कारण ठंड महसूस होती रही। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार को इतनी भारी संख्या में राम भक्तों का जमावड़ा होने लगा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इससे मंदिर परिसर के नजदीक ही हालात बेकाबू हो गए, जिस पर प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। मंगलवार को आधी रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ एकत्र होने लगी और सुबह होते होते और बढ़ गई, जिससे प्रशासन की सांसें फूलने लगी। इस दौरान कई श्रद्धालुओं को चोट भी आई। पुलिस व आरपीएफ ने लोगों को बल प्रयोग किया। हालांकि इस दौरान लोगों का कहना था कि वो दर्शन करने के बाद ही वापस लौट कर जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम की वजह से आने जाने वाली उड़ानों और ट्रेन यात्रा पर खासा असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक बूथ से 2-2 कार्यकर्ताओं को लाने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्ति प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 28 जनवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वे देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। सम्मेलन में 11,700 से अधिक बूथों से कार्यकर्ता आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। उनके साथ पानीपत समेत प्रदेश के कार्यकर्ता भी साथ होंगे। उन्होंने यह बातें मंगलवार को रोहतक जाते समय कुछ देर के पानीपत के ठहराव के दौरान बताई थी। मंगलवार को पानीपत पहुंचे थे। उन्होंने चंडीगढ़ से पानीपत तक जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर किया और सुबह 10:44 पर पानीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां डीसी वीरेंद्र दहिया, एसपी अजीत सिंह शेखावत और बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने उनका स्वागत किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।